नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स। मैं हूं मनोज जोशी। ये कहानी है तिरंगे के मान को बढ़ाने से लेकर तौलिए से मुंह ढकने की, और नौकरी के निलंबन की औपचारिकता अगले कुछ दिनों में पूरी हो जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सुशील की। मान सम्मान को उनके जो खतरा है वो अलग से, और एसजीएफआई का अध्यक्ष पद जाना भी करीब करीब तय है, बिल्कुल तय है, ये मान के चलिएगा। और डब्ल्यूएफआई का, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड रहेगा, अभी फिलहाल वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर चल रहे हैं कि उनको जब तक अपराधी घोषित नहीं किया जाता तब तक कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होगी, ऐसा डब्ल्यूएफआई की ओर से कहा गया है। और उसके बाद कार्रवाई होना करीब करीब तय है। 6 दिन की रिमांड में उनसे ज़बरदस्त पूछताछ का दौर चल रहा है, और सुशील से अलग से पूछताछ की जा रही है, और उनके साथ जिनके ऊपर 50,000 का इनाम था, अजय, उनसे पूछताछ अलग से की जा रही है। और दोनों को क्रॉस चेक किया जाएगा, इसीलिए दोनों को अलग अलग से सेल में इनकी पूछताछ का काम चल रहा है। अपने घर में एक दिन रखने का आरोप लगा है एक महिला के ऊपर। जी हाँ, वो महिला हैं हैंडबॉल की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, और जिनकी स्कूटी पर सुशील रवाना हुए थे मुंडका में, और किसी उनके पास पैसे नहीं थे, पैसे उनको इकट्ठे करने थे, किसी से लेने थे। और उस महिला से भी पूछताछ अगले कुछ दिनों में होना तय है, क्योंकि उन्होंने एक ओलंपिक मेडलिस्ट की मदद नहीं की, बल्कि उस वक्त एक भगौड़े की मदद की जिनके पीछे पुलिस लगी हुई थी, जिनके ऊपर 1 लाख का इनाम था। उसके अलावा अगर हम देखें तो सुशील मारे मारे फिर रहे थे, और पुलिस उनके पीछे थी। कई राज्यों को बदल चुके थे, कई राज्यों में की सीमाएं पार कर चुके थे। 5 राज्यों में वो गए, 5 से ज़्यादा राज्यों में वो गए। और उसके अलावा उन्होंने इस दौरान ऋषिकेश में, जब वो उत्तराखंड में थे तो ऋषिकेश में एक पहलवान के घर शरण ली, और वहाँ वो अपना ठिकाना बनाना चाहते थे, लेकिन उस पहलवान ने साफ मना कर दिया कि वो इसके आगे ये गलती नहीं करने वाले, और उनको अपना ठिकाना कहीं और तलाशना होगा। इसके अलावा जींद में वो गए, बहादुरगढ़ से जब वो चंडीगढ़ जा रहे थे तो जींद में वो रुके थे, वहाँ 2 पहलवानों के घर ये रुके हैं। इन सब की जाँच होना अब तय है, और आरोप यही है कि सुशील जो है वो जठेरी गिरोह में कभी मदद लिया करते थे उनसे तमाम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मामलों की, और अब उसने वहाँ दूरी बनाई। और दूरी क्या बनाई कि जो उसका भांजा है सोनू, उसकी भी उस रात को, 4 मई की रात को पिटाई हुई थी, उसको पीटा गया था सुशील और उसके साथियों द्वारा। और इसके अलावा नीरज बवाना गांव है दिल्ली का, दिल्ली देहात का, जहां से सतपाल पहलवान ताल्लुक़ रखते हैं, इनके ससुर जी, और नीरज बवानिया के संपर्क में आए, और उनसे मिलवाया था रामवीर शौकीन, जो कि पूर्व विधायक रहे हैं, उन्होंने इनको मिलवाया था, जो फिलहाल जेल में हैं। और नीरज बवानिया के साथ साथ नवीन बाली से भी वो संपर्क में आए, और इन सब के संपर्क में आना जो है वो पसंद नहीं था काला जठेरी को, जो कि दुबई से अपना सब साम्राज्य चला रहे हैं। संदीप है उनका नाम, उर्फ संदीप। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो है कहीं ना कहीं सुशील को बिल्कुल संदेह के दायरे में खड़ा करती हैं। अगर ये सब ना होता तो निश्चित तौर पर मान सम्मान की सुशील को कोई कमी नहीं थी, और अब रेलवे से उनकी नौकरी जाना तय है। अगले कुछ दिनों में एक औपचारिक पत्र का ऐलान कर दिया जाएगा, और क्योंकि उनका जो अपना संबंधित विभाग है जहां पर वो डेपुटेशन पर थे सुशील, वहां से उन्होंने उनका कार्यकाल, या ये कहिए कि डेपुटेशन को और ज़्यादा बढ़ाने पर पूरी तरह से उनकी प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। और खारिज होने के बाद उन्होंने एफआईआर दी, एफआईआर की प्रति के साथ ये उत्तर रेलवे को समर्पित कर दी है, और उत्तर रेलवे सस्पेंशन का, उनके निलंबन का जो है बिल्कुल कार्यक्रम तय कर चुका है, और अगले कुछ दिनों में इसकी घोषणा होना तय है। लेकिन ये सारी घटना बताना अपने आप में किसी भी खेल प्रेमी को कचोट सकता है, बुरा लग सकता है, क्योंकि सुशील आइकन थे कुश्ती के, खेल जगत के, और कुश्ती ही के ही दिन, यानी वर्ल्ड रेसलिंग डे के दिन ही उनको पकड़ा गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा भारतीय खेलों के लिए। अगर आप इस बारे में अपने कुछ विचार रखना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय से हमें अवगत कराएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।